नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और ये लाइव स्पेशल बुलेटिन इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं लद्दाख से। एक तरफ चीन बॉर्डर पर तनाव बरकरार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन कैसे हमारी सेना और वायुसेना लगातार तैयार है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वायुसेना प्रमुख ने साफ तौर पे कह दिया है कि हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, यानी LAC से LOC तक अगर आंख उठाओगे तो मार जाओगे। ये जो पहाड़ है ये कुछ भी नहीं है। वो जो पहाड़ है गलवान घाटी के, जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तो कितना मुश्किल होगा एक कदम भी आगे बढ़ना इस तरह से। और इसके बाद सोचिए कि जब दुश्मन बैठा हो ऊपर और तब जाकर चल कर के जाना, सोचिए मेरी भी यहाँ पर सांस फूलने लगी है। जो इलाका है इसके आगे जो है फॉरवर्ड इलाका शुरू हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। और गौरव यहाँ से अगर आपको दिखा पाएँ तो देख पाएंगे आप कि ये वही इलाका है जहाँ पर BSF की तरफ से ड्रोन को गिराया गया था। ये वो इलाका है जहां से मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूँ। पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच में सोचिए लगातार जो हमारी सेना है वो पेट्रोलिंग करती है, रक्षा करती है भारत की सीमाओं की। हिंदुस्तान के दुश्मन कान खोलकर सुन लें और आंखें खोलकर देख लें, अब भारत किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहे चीन का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का, LAC से लेकर LOC तक, जमीन से लेकर आसमान तक, भारत की सेना और वायुसेना की पैनी नजर है। चीन की अब कोई चालबाजी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की हर साजिश को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने दो टूक कह दिया है कि हम अब हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। गलवान घाटी पर हमारे जवानों ने जो शहादत दी है, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। Beyond LAC, be it all the air deployments, their posture, the kind of deployments, we have full analysis and we have taken necessary actions that we need to take to handle any contingency that may come up with this kind of deployment. Okay, so all actions have been taken and we have various options, various contingencies that can arise. लद्दाख में चीन बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना एयर पेट्रोलिंग कर रही है। एक दिन पहले भी लद्दाख के आसमान में वायुसेना के विमान उड़ान भरते नजर आए। आज फिर वायुसेना की वही मुस्तैदी दिखाई दी। उधर जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत नजर आई। पाकिस्तान का ड्रोन जैसे ही भारतीय सीमा में घुसा, उसे BSF के जवानों ने मार गिराया। आज हम आपको लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर के उन तमाम इलाकों से वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जहां इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं। लद्दाख से श्वेता त्रिपाठी और जम्मू से गुरसिमरन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने जो चालबाजी की, उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यही वजह है कि चीन पर हम रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। चीन जो हमेशा भारत की पीठ पर छुरा भोंकता आया है, ये एक बार फिर से उसने दिखा दिया है। लेकिन भारतीय सेना भी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है और लगातार जवाब दे रही है। लेकिन भारतीय सेना के लिए चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। माइनस टेम्परेचर के बीच लगातार अपने फर्ज को निभाना, उन पहाड़ों के बीच लगातार तैनाती रखना, वो तमाम जो चुनौतियां हैं वो किस तरह से सामने आती हैं, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको।
गलवान की जिन गलियों में हमारे शूरवीरों ने शौर्य और पराक्रम की अद्भुत गौरव गाथा लिखी, वहां चुनौती सिर्फ चीन नहीं है, वहां की बर्फीली वादियों में सांस लेना भी दूभर होता है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहां तापमान 0 से नीचे रहता है। ऐसे में बर्फीले पहाड़ों के बीच एक कदम भी आगे बढ़ना कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, हमने ये समझने के लिए लद्दाख की इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। तो लद्दाख में इस वक्त जिस जगह में मौजूद हूँ, यहाँ कितनी तेज हवाएं हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल मैं इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करूंगी और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि कितना मुश्किल और कितना चैलेंज होता है हमारे आर्मी के जवानों के सामने। जबकि जब पहाड़ों पर चढ़ना हो, आपके पास विषम परिस्थितियाँ हों, मौसम भी अगर आपका साथ ना दे तो फिर कितना चैलेंज होता है। ये सवाल इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि वो लोग जो सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सेना कितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करती है। यानी गलवान घाटी जहां -डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर जो हमारे सेना के जवान हैं वो किस तरह से किन हालातों में काम करते हैं। अब अंदाज़ा आप लगाइए कि एक कदम भी पहाड़ों पर चढ़ने में कितनी सतर्कता रखनी पड़ती है। और वो वीर सपूत भी तो इंसान है, वो सेना के जवान भी तो इंसान है। आप अंदाज़ा लगाइए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जहाँ तक हम जा पाएँ। सोचिए कितना मुश्किल होता है। और ऐसे में हाथ में गन, तमाम चीज़ें, और उसके बाद पहुंचा जहाँ पर दुश्मन हो। सोचिए कितना मुश्किल होता है इन हालातों में काम करना। और उसके बाद अगर सेना पर सवाल खड़े कर दिए जाएं तो क्या ये शर्मनाक नहीं है? ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी ये महसूस कर पा रही हूँ कि कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं इस वक्त हमारे सैनिकों के सामने, उन जगहों पर जहाँ एक तरफ चुनौतियाँ हैं मौसम की, जहाँ एक तरफ चुनौतियाँ हैं पहाड़ों की, और उसके बाद फिर मुकाबला करना है दुश्मन का। इन पहाड़ियों पर चढ़ना और एक एक कदम आगे बढ़ाना जान पर खेलने जैसा होता है। बर्फीले तूफान और हिमस्खलन का खतरा अलग रहता है। कुछ कदम की चढ़ाई के बाद सांसें कैसे फूलने लगती हैं। रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर श्वेता त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखकर आप इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। ये एक्सपीरियंस करने की कोशिश हम कर रहे हैं। सोचिए ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो पहाड़ है ये कुछ भी नहीं है। वो जो पहाड़ है गलवान घाटी के, जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तो कितना मुश्किल होगा एक कदम भी आगे बढ़ना इस तरह से। और इसके बाद सोचिए कि जब दुश्मन बैठा हो ऊपर और तब जाकर चल कर के जाना। सोचिए मेरी भी यहाँ पर सांस फूलने लगी है। और ऐसे में जो सेना के जवान वो भी इंसान है, याद रखिएगा कि वो कितने स्ट्रांग होते हैं कि वो आगे बढ़ते हैं, डटते हैं और ये कहते हैं कि माँ भारती की रक्षा के लिए वो लगातार कटिबद्ध हैं, हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी अखंडता के लिए, हमारी एकता के लिए। और इसीलिए मैं आपको बताने और दिखाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि कितना चैलेंज है इन पहाड़ियों पे चढ़ना। इन पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते हमारे लिए हमारी सांस फूल गई। सोचिए ये तो बहुत छोटी जगह है। अंदाज़ा लगाइए गलवान घाटी जहां हमारे सैनिक तैनात हैं, वो जगह जहां पर उन्हें चीन के सेनाओं का सामना करना पड़ रहा है, वो किस तरह से इन्हीं पहाड़ियों को आगे क्रॉस करते हुए आगे आते होंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ अनुभव कीजिए, सेना को सम्मान दीजिए क्योंकि आसान नहीं है इन विषम परिस्थितियों में काम करना। लेह से कैमरामैन मुबशिर के साथ श्वेता त्रिपाठी, रिपब्लिक भारत। चाहे वो चीन का बॉर्डर हो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, और या फिर पाकिस्तान हो, किस तरह से दुश्मन साजिश करने से बाज नहीं आ रहा है वो लगातार हम देख रहे हैं। लद्दाख में चीन की हरकत पर हमारी नजर है तो देखिए पाकिस्तान की उस नापाक साजिश को भी हमने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन भेजकर साजिश की कोशिश कर रहा था और उसी ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की भी उसकी मंशा थी, जिसे बीएसएफ ने मार गिराया। ये उस नापाक साजिश का जीता जागता सबूत है जिसे पाकिस्तान अंजाम देना चाहता था, लेकिन सरहद पर तैनात हमारे जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बीएसएफ ने उस पाकिस्तानी ड्रोन पर निशाना लगाकर उसे गिरा दिया जो भारतीय सीमा में जासूसी और हथियारों की सप्लाई के मकसद से दाखिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक बड़ी नापाक हरकत का पर्दाफाश किया है और ये जो ड्रोन है ये इसकी निशानी है कि पाकिस्तान किस तरह से हथियारों को भारतीय सीमा में भेजने का प्रयास कर रहा है। 17 से 18 किलो का ये जो ड्रोन है इसमें 88,000 mAh की बैटरीज लगी हैं जो कि इसे क्षमता देती हैं कि ये ज्यादा समय तक हवा में रह पाए और इसे ही बीएसएफ ने आज सुबह तकरीबन 5:08 पे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में इसे गिराया था। ये गोलियों के निशान जो है वो आप साफ देख सकते हैं। जब बीएसएफ को लगा कि ये वहां पर भारतीय सीमा में वायु सीमा में प्रवेश कर गया है उसके बाद इसे गिराया गया और इसके साथ जो रिकवरी हुई है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप रिकवरी को देखेंगे तो ये जो है ये बैटरीज हैं जो कि 22,000 mAh की एक बैटरी 6 सेल बैटरी और ऐसी 4 बैटरीज जो है वो इस पे लगी थी और वेपन्स की रिकवरी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये अगर आप देखेंगे कि M4 कार्बाइन जो कि यूएस मेड राइफल है 5.56 mm ये एक रिकवर हुई है। इसके साथ साथ इसकी 2 मैगजीन हैं और 60 राउंड गोलियां जो हैं वो इसकी बरामद है और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण है ये चाइनीज ग्रेनेड जो कि 7 वहां से बरामद हुए हैं। इस ड्रोन के साथ जिन हथियारों को बांधा गया था उसमें एक M4 कार्बाइन बरामद हुई है। ये वही खतरनाक कार्बाइन है जिनका इस्तेमाल अमेरिका की नाटो फोर्स तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस के दौरान करती है। बीते साल कश्मीर में कई आतंकियों के पास ऐसी ही गन बरामद हुई थी। जाहिर है पाकिस्तान किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था जिसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी और तेज कर दी गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे उन इलाकों में जहां पर यह ड्रोन मिला था और आप देखेंगे यहां से भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो लगातार गश्त कर रहा है। ये जो इलाका है इसके आगे जो है फॉरवर्ड इलाका शुरू हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का और गौरव यहाँ से अगर आपको दिखा पाएँ तो देख पाएंगे आप कि ये वही इलाका है जहाँ पर BSF की तरफ से ड्रोन को गिराया गया था और ये जो ज़मीन के बिल्कुल आगे का इलाका है यहीं तक ड्रोन जो है वो पहुँच गया था भारतीय सीमा से तकरीबन 200-250 मीटर अंदर। उधर लद्दाख में भी वायुसेना पूरी तरह मुस्तैद है। भारत चीन बॉर्डर पर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास वायुसेना के विमान गश्त कर रहे हैं। इस वक्त हम लेह में मौजूद हैं। यहाँ से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यह पेट्रोलिंग इस वक्त की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो चौकसी है वो हम देख पा रहे हैं। साफ तौर पे अगर हम इन बातों को आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो ये जो एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग है यानी कि जब एक साथ बहुत सारे जो जहाज हैं वो उड़ते हैं आसमान में सुरक्षा के लिए तो कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। कैसे सरहदों की रक्षा की जाती है वो हम आपको बता रहे हैं। एयर पेट्रोलिंग की जा रही है। एयर पेट्रोलिंग 2 तरह से होती है। एक एयर गन्स के थ्रू होती है और एक एयरक्राफ्ट्स के जरिए होती है। एयरक्राफ्ट्स पेट्रोलिंग कैसे हो रही है वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो हमारी वायुसेना है वो किस तरह सतर्क है ये हम आपको बता रहे हैं। जाहिर है चीन और पाकिस्तान दोनों को ये समझ लेना चाहिए कि ज्यादा उड़ोगे तो गिरा दिए जाओगे। भारत सावधान भी है और सतर्क भी। दुश्मन ने अगर अपनी हद पार करने की कोशिश की तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। लद्दाख से श्वेता त्रिपाठी और जम्मू से गुरसिमरन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन की हरकत को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश ये कह रहा है कि चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन लद्दाख के लोगों में जो गुस्सा है वो साफ तौर पे बता रहा है कि लद्दाख के लोग चीन को चेतावनी दे रहे हैं, ललकार रहे हैं और कह रहे हैं सुधर जाओ, क्योंकि लद्दाख के लोग और पूरा हिंदुस्तान जवाब देना जानता है। मेरी तरफ से ऐसा होना चाहिए सोचता है क्योंकि ये सब चाइना नहीं छोड़ना चाहिए। सब एकजुट होके चाइना को एक साथ मिल के ना सबक सिखाना चाहिए इस बार। चीन के खिलाफ जो गुस्सा पूरे देश में है वही नाराजगी लद्दाख में है। लेह के नुक्कड़ बाजार और सड़क पर आम जनता इसी गुस्से में उबल रही है। लेह के इस मार्केट में जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका क्या कहना था वो सुनिए। तो देखिए इस वक्त जो लद्दाख के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके की ओझी राजनीति की जा रही है कांग्रेस की ओर से उसको ये लोग जवाब देना चाहते हैं। ये कहते हैं हिंदुस्तान एक है, हम एकजुटता के साथ क्यों नहीं रह पाते हैं। अच्छा नहीं ना, हम सब
लद्दाख के लोग ऑल इंडिया का हम हिंदुस्तान तो एक ही है ना, सारा जो है यहाँ पॉलिटिक्स का वो बात नहीं होना चाहिए। देखो जंग में ये नहीं देखना चाहिए कि पॉलिटिक्स कांग्रेस है बीजेपी, ये जंग नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई वो जंग के टाइम कोई पॉलिटिक्स नहीं चलना चाहिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई बुद्धिस्ट ना वो। देश के दूसरे शहरों में भी चीन को लेकर गुस्सा है, क्योंकि चीन ने सिर्फ धोखेबाजी नहीं की बल्कि उसने गलवान पर गलत दावा ठोका, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। चीन ने कहा था कि गलवान घाटी हमारा हिस्सा है। इस पर विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि चीन का दावा सरासर गलत है। गलवान घाटी जमाने से भारत का हिस्सा रही है और चीन को उसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लद्दाख में क्या कुछ हो रहा है, पल पल रिपब्लिक भारत आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहा है। फिलहाल मेरे साथ लद्दाख से इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बड़ी कवरेज लद्दाख से लगातार जारी है। रिपब्लिक भारत पर बने रहिए हमारे साथ।